Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel, All Path Forces. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज। देखिए स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारे पास टेंडन की डेफिनेशन है। जब एक कनेक्टिव टिश्यू है उसने क्या किया, मसल को बोन के साथ कनेक्ट किया, तो इसको हम कहते हैं टेंडन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। नंबर 2 है हमारा विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा वो ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्गेनेल्स हमारे पास स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज है जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हुए होते हैं, जिनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के जो मैट्रिक्स है, इसके जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास होता है रिस्पायरेशन। और आप लोगों को पता है कि जब रिस्पायरेशन होता है इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रिप्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उससे एटीपी पैदा होती है और एटीपी यूज़ की जाती है एज एन एनर्जी। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया है केलेकर ने 1850 में, लेकिन उसने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दिया, बल्कि केलेकर ने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट। जबकि जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया ये इसको दिया है एटमैन ने। तो ये आपको लाजमी से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हार्ट इज मेड ऑफ विच मसल्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मसल है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो फ्रेंड, हमारे पास जो हार्ट है ये बना हुआ है कार्डियक मसल से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब फ्रेंड, जो कार्डियक मसल्स है इसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं मायोकार्डियम, जिसने हार्ट का एक थिक मिडल लेयर बनाया होता है। अब जो थिक लेयर है हार्ट का मिडल लेयर, ये सराउंड होता है एक ऊपर, इस मतलब इसके कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, और कुछ इसके नीचे होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। और आपको मज़े की बात बताते चलो, देखिए हमारा हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता। इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो हार्ट है ये इनवॉलंटरी इन नेचर है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम इस टाइम रुक जाओ, थोड़ी देर बाद तुमने काम करना है। नो, हार्ट जो है इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल्स है जिसकी वजह से हमारा हार्ट कभी रुकता नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा एवरेज हार्ट बीट ऑफ अडल्ट ह्यूमन इज। स्टूडेंट्स, हार्ट बीट को हम सिंपली कह सकते हैं दिल का धड़कना। अब जो एडल्ट ह्यूमन है इसमें हार्ट बीट 70 से 100 तक हो सकती है। हम नॉर्मली कहते हैं 72 बीट्स पर मिनट। अब डिफरेंट उम्र के बच्चों को हम कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट, अगर एक बच्चा 3 महीने का है तो उसका जो हार्ट बीट है वो 100 से लेके 150 तक पर मिनट होता है। 1 से 3 ईयर की बात करें तो जो हार्ट बीट है वो 70 से लेके 110 तक हो सकता है। 12 ईयर बच्चे की बात करें तो 55 से लेके 85 तक। और एडल्ट की हम बात करें तो 70 से लेके 100 तक, लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं 72। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन लेवर। इसको हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लीवर जो स्टूडेंट्स एक तो वेट के मुताबिक सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। हम एक्सटर्नल की बात करें तो वो है स्किन, लेकिन इंटरनल है लिवर, जो मोर देन 1000 फंक्शन हमारे बॉडी में
परफॉर्म कर रहा होता है। तो जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि लिवर जो है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो लिवर है इसका शेप कैसे है, तो फिर आपने बताना है कौन शेप, और इसका वेट अबाउट 3 पाउंड्स होता है, और जो बाइल प्रोडक्शन है वो भी लिवर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के हमारे पास बेसिकली 3 डिविजन्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइपोथैलेमस भी हमारे पास इसमें एक छोटा सा सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं बॉडी स्मार्ट कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो है ब्रेन में डीप, बहुत अगर आप ब्रेन में डीप जाओगे तो वहाँ पर हमें हाइपोथैलेमस मिलता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच वायरस इज रिलेटेड विद एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और वो वायरस जो एड्स से रिलेटेड है वो है रेट्रोवायरस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। फ्रेंड्स, मैंने इसलिए कहा कि रेट्रोवायरस एड्स से रिलेटेड है क्योंकि एड्स जिस वायरस से काज होता है, HIV, वो हमारे पास एक रेट्रोवायरस है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेट्रोवायरस क्या है। देखिए सुन, रेट्रोवायरस हमें कैसे वायरस को कहते हैं जो अपने आरएनए को डीएनए में स्विच कर सकता है, डीएनए को आरएनए में स्विच कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ऐसा वायरस जो अपने जीनोम को चेंज कर सकता हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ब्लड कैंसर इज आल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर सेल्स हमारे पास एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। अगर एक टाइम पे 1 करोड़ सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दूसरे साइड पे उससे ज़्यादा सेल मर रहे होते हैं। आप कह सकते हो जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो उसको हम कहते हैं कैंसर। और ब्लड कैंसर का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकीमिया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास और भी नेम है जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर, जिस तरह लिप्टोमा या माइलोमा। और जब बाज़ औक़ात हमारे डीएनए में म्यूटेशन आता है तो उसकी वजह से जो ब्लड कैंसर काज होता है उसको हम कहते हैं MPNS एंड MDS। नंबर 9 है हमारा, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर लोकेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेट है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ए नैरो स्टिक नोन एज इन्फंडेबुलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास 3 पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए और साथ साथ आप नोट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पी साइज्ड है, और मैंने जिस तरह आपको कहा कि इसके हमारे पास 3 पार्ट्स है, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन को सीक्रेट करता है। जबकि अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो वो एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, और जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है हमारे पास जस्ट कनेक्शन है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये हमारे पास एक हार्मोन को रिलीज करता है विच इज नोन एज मेलानिन। नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बेग्स ऑफ द सेल। नीचे हमें कुछ ऑप्शंस दी गई है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से ऐसे बैग्स है जिसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बी लाइसोसोम्स। उन लाइसोसोम्स को हम इसलिए सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि जब भी एक सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम उसको किल कर देता है, और जब वो सेल किल करके बर्स्ट अप हो जाता है तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये सीक्रेट हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं
जो सेल्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं उनको भी किल कर देते हैं, उनको भी कहा जाता है। हम कहते हैं ईटिंग ऑफ ओन सेल्स। तो जिसकी वजह से लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग्स कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन। सुन सी एमसीक्यूज हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन पेनक्रियास। सुन पेनक्रियास हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या है? देखिए सुन, जब भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। अब अगर ये हाई रहे तो खुदा ना खास्ता हम मर भी सकते हैं। तो जो इंसुलिन है ये करता क्या है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन का काम यह है। आपने देखा होगा कि जिस बंदे में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं कि डायबिटिक है। होता क्या है, इंसुलिन होता नहीं है और ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम का हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन न्यूरॉन। सुन, जिस तरह हमारे लंग्स में बेसिक यूनिट से नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स कनेक्ट होके आपस में मिल के लंग्स को बनाते हैं, तो इस तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बना है न्यूरॉन से। और अगर इस तरह से कोई पूछे कि न्यूरॉन के हमारे पास कितने टाइप्स है तो आपने बताना है तीन: मोटर न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। नंबर 13 है हमारा, विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ इज। सुन देखिए, इस एमसीक्यूज का सिंपली मतलब ये है कि हमारी बॉडी में वो कौन सा टिश्यू है जिसमें बर्थ के बाद कोई भी डिवीजन नहीं होता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स में डिवीजन क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुन, नर्व्स का जो मेन काम है वो हमारे ब्रेन के साथ है। और एक दफ़ा जब हमारी मेमोरी बन गई तो खुद सोचे, जब ब्रेन के सेल में नर्व्स में हमारे पास डिवीजन होगा तो मेमोरी लॉस्ट होगी। और जब मेमोरी लॉस्ट होगी तो हम क्या करेंगे, तो इसकी वजह से नर्व सेल में डिवीजन नहीं होता। एंड द सेकंड मेन पॉइंट इज, जो नर्व सेल्स है इसमें कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता। और आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम को अलहदा करने के लिए सेंट्रियोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सेंट्रियोल नहीं होता तो जिसकी वजह से सेल डिवीजन नर्व सेल्स में नहीं हो सकता। नंबर 14 है हमारा, नेम द एसिड विच इज सीक्रेटेड इन स्टमक। कौन सा वो एसिड है जो स्टमक में सीक्रेट होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम सिंपली कहते हैं HCl। अब HCl स्टमक में कहाँ से आता है? स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टमक है इसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये HCl को सिक्रीट करते हैं। अब HCl का रोल ये है कि स्टूडेंट्स ये स्टमक को एसिडिफाई करता है, जितने भी फूड में जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज पेप्सोनोजन, जो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, ये उसको भी एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो जो बाद में प्रोटीन की तोड़ फोड़ करता है। तो HCl के हमारे पास मेन दो काम है: फूड को एसिडिफाई करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, दूसरा पेप्सोनोजन को एक्टिव फॉर्म मीन पेप्सिन में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ दीज आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। नीचे जो हमें ऑप्शंस दी गई है इनमें सोल्जर्स ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्यों कहा जाता है, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अब इसका रीज़न आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।